तो देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो वहां का हाल बताएंगे। शुरुआत चलिए लखनऊ से ही कर लेते हैं। प्रीति, वहां पर बताइए क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या वाकई ऐसा है कि भारी संख्या में लोग अपने बैंकों में पहुंच रहे हैं नोटबंदी के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं एसबीआई बैंक के अंदर मौजूद हूं और आपको दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरीके से बैंक ने तैयारियां कर रखी हैं। हालांकि पैनिक सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन नहीं है, लोग आराम से नोट बदल सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, एटीएम की मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और इनकी जो संख्या है ये भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि लोग यहाँ पर आराम से आएँ और अपने जो बैंक है वो यहाँ अपना जो नोट है उसको यहाँ पर आके बदल सकते हैं। और साथ ही अच्छी बात यह है कि एक बार में जो आप 10 नोटों की होती कि आप एक बार में 10 नोट बदल सकते हैं, लेकिन एटीएम में आपको ये सुविधा है कि यहाँ पर एक बार में 10 नोटों से ज़्यादा भी आप बदल सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से कई जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और एटीएम के ज़रिए जो है आप मशीन यहाँ पर मशीनों में अपने नोट डालेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और आराम से आप अपने जो 2000 के जो नोट हैं उसको बदला यहाँ पर जा सकता है। हालांकि ये बैंकों की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं नोट बदलने के लिए, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे नोट बदलने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सर, नोट बदलने के लिए आए हैं? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितने मतलब यहाँ पे आपको पता है कि एटीएम के जरिए भी क्या कहते हैं नोट जो है वो बदले जा सकते हैं? हाँ, बदले जा सकते हैं, पता है। नोट बदलने के लिए आए हैं आप? जी नहीं, साथ में आए। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं ना वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं नोट बदलने के लिए, और भी लोग हैं यहाँ पर जो प्रीति, महत्वपूर्ण बात ये है कि बिना आईडी के नोट बदलवाए जा सकेंगे और बिना कोई झंझट के, कोई किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, इवन आधार कार्ड भी नहीं देना होगा। हमारे साथ आकाश जिंदल भी हैं, इकोनॉमिस्ट, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन जल्दी से मैं मोहित के पास चलूंगी। मोहित, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने क्लियर कर दिया कि कोई आईडी की जरूरत नहीं है, आप एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं। वहां क्या माहौल है, क्या भीड़ इस वक्त जुट रही है वहां बैंकों के बाहर? देखिए, मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के बैंक स्क्वायर में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा प्राइवेट और जो नेशनल बैंक हैं, केंद्रीय बैंक है, वो यहाँ पर हैं और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं नोट एक्सचेंज कराने के लिए। आप एटीएम में 2000 रुपये के नोट डाल रहे हैं, चेंज करने में तो कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। तो ये 2000 के कितने नोट हैं आपके पास? मेरे पास है 15 नोट है जी इस वक्त तो। लेकिन लिमिट तो अभी फ़िलहाल 10 रखी गई है एक बार में। नहीं, मैंने अभी तो 10 तो नहीं है, मेरे तो हो रहे हैं जमा भी, मेरे 12,000 हो चुके हैं। एक मिनट में चेक करके बताता हूँ मेरे कितने डिपॉजिट हुई हैं, मैं भी बता रहा हूँ जी आपको। यानी कोई परेशानी नहीं हो रही आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एटीएम मशीन से ही आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है जी। तो ये नोट आपने क्या सेविंग के तौर पे रखे हुए थे, घर में संभाल के रखे हुए थे? कब से 2000 के नोट? ये मेरे वाइफ के कुछ पड़े थे, कुछ मेरे भाई के पड़े थे, कह रहे डिपॉजिट करा देना जाके यार। यानी जो आमतौर पे हम अपने घर में बचत इमरजेंसी के लिए रखते हैं। और इमरजेंसी के लिए जो अपने 15-20 हज़ार घर में पड़े होते हैं वही नोट है। और मेरे अभी तक 12,000 हो चुके हैं जी। अच्छा, 12,000 हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, मैंने 14 करने हैं वैसे तो मेरे 14 हो जाए इस बारी, वैसे चक्कर में लगा हुआ। तो ये देखिए, चंडीगढ़ में एसबीआई बैंक के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ये बैंक स्क्वायर है, यहाँ पे लोग लगातार आ रहे हैं और एटीएम मशीनों के जरिए ही जो नोट है वो जमा हो रहे हैं। अब तक कोई परेशानी नहीं आ रही, लेकिन अभी आपको कोई भीड़ यहाँ दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे करीब 2 दर्जन बैंक, जैसे मैं आपको बता रहा था, लेकिन लोग अभी कम संख्या में आ रहे हैं क्योंकि हरियाणा और पंजाब में कारण ये भी है मोहित कि अभी समय है, 30 सितंबर तक की आखिरी तारीख है जब 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। ऋतु रोहिणी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, आपने भी लोगों से बात की होगी, लोगों के बीच अवेयरनेस तो दिख रही है, क्योंकि सभी नियमों को, सभी सवालों के जवाब TV9 भारतवर्ष ने भी अपने दर्शकों को दिए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अफवाह ना काम करे, कोई मुसीबत का सामना उनको ना करना पड़े। लोगों ने क्या कहा? क्या बैंकों में कतारें दिखने लगी हैं लोगों की 2000 के नोट बदलने के लिए? देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सेक्टर 12 के HDFC बैंक के बाहर है और सीधे तौर पर पहले आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। देखिए, लगातार जो धीरे धीरे लोग हैं वो आने लगे, हालांकि क्योंकि बैंकों के खुलने का जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से होता है और अभी कुछ वक्त पहले ही बैंक्स खुले हैं, तो संख्या जो है वो कम है, लेकिन फिर भी लोग आने लगे हैं। और हमें यहाँ पर कई सारे ऐसे कस्टमर भी मिले जो 2000 के नोट लेकर आए थे और वो अंदर गए हैं। और खासतौर पर बैंकों की तरफ से एक तो RBI की गाइडलाइंस आई है और उसके अलावा जो तमाम अलग अलग ब्रांच
ब्रांचेज हैं उनकी तरफ से भी खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी लोग आ रहे हैं अगर उनको किसी तरीके की दिक्कतें हो रही हैं तो उसका खासा ध्यान रखा जाए। उनको ये भी बताया जा रहा है कि ना सिर्फ मैनुअली बल्कि एटीएम से भी आप खुद भी जमा कर सकते हैं 2000 के नोट। तो तमाम जो सारी गतिविधियां हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है और धीरे धीरे लोग भी आने शुरू हो गए। लिहाजा आज पहला दिन है और अभी से कुछ मिनट पहले ही ये जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। तो संख्या अभी धीरे धीरे कम ही है लेकिन आनी शुरू हो गई है। देखिए बैंकों में यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ तस्वीरों में 6 से 7 लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और अभी महज 10 से 15 मिनट पहले ही ये ब्रांच खुला है लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे लोग आने लगे। हमारी कोशिश होगी कि वो निकले तो हम उनसे बातचीत करें, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं आपको सेक्टर 12 से हम दिखा रहे। देखिए यहाँ पर 2000 के नोट लेकर के भी निकले। क्या ये जमा नहीं हुआ? मैंने जमा किया नहीं एक्चुअली। किया नहीं? आप जमा करने के लिए आए थे? जमा करने के लिए आए थे, एक नोट एक्स्ट्रा हो गया, मैं थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए। अच्छा, तो आपने 21 नोट लेकर आए थे आप? हाँ। तो 20 जमा कर दिया? हाँ। कितना स्मूथली यहाँ पे प्रोसेस हुई? कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुआ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनका थोड़ा सर्वर स्लो था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है HDFC में। आराम से इजीली हो गया। easily हो तो आपने सुना किस तरीके से जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और हमारे सामने ही अभी एक कस्टमर जो है अंदर से वो नोट जमा करके आए हैं और जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही है यहाँ पर धीरे धीरे कस्टमर्स आने लगे हैं और वो लगातार यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर है खास तौर पे उनकी तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है कि जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं अगर उनको किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो साफ तौर पर उनको तमाम जो जानकारियाँ हैं कस्टमर्स को दी जाए। तमाम अगर उनके किसी तरीके के सवाल है उनके मन में तो उसको पूरी की जाए। और यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए। हालांकि अभी से कुछ मिनट पहले ही बैंक्स खुले हैं लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो संख्या है कस्टमर्स की वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही बात है ऋतु। और रूपेश कुमार पटना से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रूपेश जरा बताइए पटना का क्या हाल है? देखिए पटना में जो SBI का मेन ब्रांच है गांधी मैदान में, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हालांकि अभी बैंक खुला है लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ही सही, लेकिन लोग हाथों में 2000 के नोट लेकर के यहाँ पर वो एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। हालांकि अंदर अभी तक काउंटर भी तय नहीं किया गया है कि किस काउंटर पे नोट बदली किए जाएंगे, यानी कि लोगों में भी बहुत ज़्यादा कोई बेचैनी नहीं है और ना ही बैंकों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। कितने नोट लेकर आए हैं आप? ये मेरे पास 6 नोट है। 12,000। अच्छा, इतने ही थे? एक बार में 10 बदल सकते हैं? नहीं कोई बात नहीं, जितना वो एक्सचेंज हो जाए उतना हम करवा लेंगे। और करेंगे या बस यही है फाइनल हो गया? फाइनल है ये। या 6-6 हज़ार 12-12 हज़ार करके? और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास जो 6 नोट ही थे, जब मैंने एक्सचेंज पता चला कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो मैं आया हूँ। अच्छा, आप सुबह सुबह 10 बजे आ गए, क्या लगा कि बहुत भीड़ होगी? पिछली बार जो नोटबंदी के बाद जिस तरह से कतारें लगी हुई थी, पैनिक था, वो आलम होगा, इसी वजह से सुबह सुबह चले आए? हाँ, इस तरह का थोड़ा सा माइंड में था कि हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा रश हो, इसलिए हम थोड़ा सा पहले ही। रूपेश, एक बात तो लबोलुआब ये है कि कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। रूपेश आपके पास आएंगे, हमारे साथ विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, आपके पास भी लोग हैं, क्या लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो रही है बैंकों के बाहर? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए बात की जाए तो ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। और यहाँ पर जहाँ पे मैं संसद मार्ग में PNB के बाहर खड़ा हूँ तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि बिल्कुल सन्नाटा भी पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग जो है वो ही यहाँ पर बैंक में आ रहे हैं और बैंक के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें भी ये पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होने वाली। कुछ ही लोग आएंगे जो कि नोट बदलवाने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 4 महीने का वक्त है, लोगों के पास समय है और आराम से वो अपना नोट बदलवा सकते हैं और साथ ही बैंक में ना आकर वो ATM में जाकर भी अपने नोट जो है वहाँ जमा करा सकते हैं। यानी कि ये ऑप्शन होने के चलते जो है भीड़ कम होने की आशंका पूरी जताई जा रही है कि भीड़ ज़्यादा नहीं होने वाली, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। और फिलहाल की बात की जाए तो अभी बैंक खुला है, इक्का दुक्का लोग ही आने शुरू हुए हैं। हो सकता है समय बीतेगा तो कुछ लोग और यहाँ पर नोट बदलवाने के लिए पहुंचे। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर कहीं भी ज़्यादा भीड़ किसी बैंक के बाहर देखने को नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल देखिए विवेक शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमें ये जानकारी दे रहे हैं और ये अमूमन हाल विवेक हर जगह का हमें नजर आ रहा है। TV9 भारतवर्ष के नोट बदली के लाइव टेस्ट में ये देखिए बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ये कि कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी बैंक के बाहर कोई भीड़ कोई कतार नजर नहीं आ रही है। आराम से लोग अपना जो 2000 का नोट है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आराम से बदल भी जा रहे हैं। रवि दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, जरा कोलकाता का हाल बताइए। देखिए मैं अभी पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता के जो बैंक एरिया कहा जाता है डलहौसी, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और देख सकते हैं मेरे पीछे
कनाडा बैंक यहाँ पे है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं है। एक तो ये ऑफिस एरिया है, लोग यहाँ पे थोड़ा देर में आते हैं, पहली बात है। दूसरी बात, मैं बैंक के अंदर जाके बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा अलग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई अगर आता है पैसा लेके तो हम उसको चेंज कर देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में लगातार 3 स्कैम हुए, कोल स्कैम, कैटल स्कैम और एसएससी स्कैम। इसमें ईडी ने करीब 100 करोड़ के 2000 के नोट बरामद किए थे पश्चिम बंगाल से। लेकिन वो 2000 के नोट जो 100 करोड़ के वैल्यूएशन रखता है, वो लेकिन पश्चिम बंगाल से चेंज किया जाएगा, तो ये बहुत अहम हो जाता है। तो जो घोटाला की बात किया जा रहा है, जिसके चलते ये नोट चेंज हो रहा है, ये नोट बदली हो रहा है, ये नोटबंदी नहीं। रवि, इसीलिए इसे कहा भी जा रहा है कि ये ब्लैक मनी पर एक तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक भी है। देखिए, मुंबई में हमारे सहयोगी राजीव मौजूद हैं। राजीव ने आज बैंक के मैनेजर से बात की है कि किस तरीके से नोट बदले जाएंगे। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यस बैंक के मैनेजर हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि बैंक में नोट बदली करने के लिए क्या लोग आने शुरू हो गए हैं? किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, लोग आ रहे हैं आराम से, बिल्कुल उनकी चेंज हो रहे हैं, लोग लेके जा भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले जैसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल आदमी गहमा गहमी मार, ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल आदमी आ रहा है और उसका एक्सचेंज होकर मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या प्रोसेस क्या है नोट बदलने का? कितना समय दिया गया? तो आप लोगों को ब्रीफ भी करते होंगे ताकि उनके लिए आसानी हो। टाइम जो गवर्नमेंट का दिया वो टाइम ही देते हैं, अपने तरफ से कोई टाइम नहीं दे रहे हम लोग। जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया वही टाइम है जी। तो लोगों को बताते होंगे, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसे जानकारी नहीं है, क्या कोई फॉर्म भरा जा रहा है या कोई ज़्यादा पैसे ला रहा है तो उन्हें क्या कहते हैं? ज़्यादा पैसे जितना गवर्नमेंट ने बोला उतना ही पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कुछ भी। कोई ऐसा आता है इंक्वायरी करने के लिए कि भाई 10 नोट से ज़्यादा डिपॉजिट करना है तो क्या प्रोसेस? नहीं, अभी नहीं आ रहा कोई, ऐसा कोई आ नहीं रहा अभी। प्रोसीजर क्या है आम आदमी को अगर समझना है, जानना है तो क्या प्रोसीजर है? आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है? इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कि कोई दिक्कत नहीं हो रही अभी तक के। पहले जैसे नोटबंदी जैसे हालात नहीं है कि कहीं कोई लाइन लग रही है, पैनिक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। एकदम नॉर्मल आदमी आ रहा है, नॉर्मल लेके जा रहा है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही किसी को भी, ना एम्प्लॉय को आ रही है ना सामने से कोई दिक्कत आ रही है जी। बिल्कुल, बैंक के मैनेजर स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि दरअसल पहले जैसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। सामान्य तरीके से लोग बैंकों में आ रहे हैं और बैंक की तरफ से भी बाकायदा उन्हें गाइड किया जा रहा है, क्योंकि किसी तरह के आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एक बार में 10 नोट आसानी से किसी भी बैंक के ब्रांच में लोग जाकर बदल सकते हैं और लोगों के पास तकरीबन 4 महीने का समय है। तो ऐसे में आज चूंकि पहला दिन है तो बैंकों के बाहर इस तरह की कोई भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुभाषिष के साथ राजीव सिंह, टीवी 9। मोहित, वहां से तस्वीरें दिखाइए, लोग आ रहे हैं लगातार एटीएम में नोट बदलने के लिए। देखिए, बड़ी स्मूथली ही हो रहा है सब कुछ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अवेयर हो जाएं। देखिए, यहाँ पर एसबीआई ने सीधे तौर पे जानकारी लिखी हुई है कि आज से यानी 23/5/2023 से नोट एक्सचेंज की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है और जिन मशीनों में आप आम तौर पे जो मशीनें लगी होती हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए, इस तरह की कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल मशीन, उन्हीं के अंदर ही आप अपने 2000 के 10 तक जो नोटों की संख्या उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन नोटों के ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, अगर पेन से कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ निशान लगा होगा, तो इन मशीनों पे नोट चेंज करने में दिक्कत आएगी और आपको बैंक के अंदर काउंटर पे जाना पड़ेगा। आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूँ एसबीआई बैंक के अंदर जो बंदोबस्त कई तरह के किए गए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि लोग परेशान ना हो, अंदर आसानी के साथ आएँ, अपने नोट एक्सचेंज करवा सकें। काउंटर से अगर आप एक्सचेंज करवा रहे हैं तो अगर आपके नोट पे कुछ लिखा भी है, पेंसिल से कुछ लिखा है, तो नोट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एटीएम मशीन पर, जो कैश डिपॉजिट मशीन्स बैंक्स के बाहर लगी हैं, तो आपके नोट पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। बड़ी आसानी के साथ अपना अकाउंट नंबर डाल के आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं और बैंकों में किसी भी तरह की अफरा तफरी का माहौल फिलहाल चंडीगढ़ में तो नहीं है।